हालांकि यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, और हमने ऐसे और इस मशीन पे यूडीपी पोर्ट्स खुले भी नहीं है। तो अगर आपको इन दैट केस कहीं पर भी एसएनएमपी दिखता है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कमांड होता है जिसको जो लोग यूज करते हैं, एसएनएमपी चेक। ठीक है, क्लियर है। ओके। और देखो, एसएनएमपी चेक यहां से यूज करते हैं। अभी हमने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उस फ्रेमवर्क को ध्यान से समझना है, वो फ्रेमवर्क क्या है। थोड़ा सा भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर इंट्रोड्यूस करेंगे हम उसको। ठीक है। और एसएनएमपी पोर्ट को यूज करने के लिए 161 भी एक टूल है। देखो ये टूल होते हैं, इस तरह यूज किए जाते हैं। यहाँ पोर्ट स्पेसिफाई किया जाता है और यहाँ पे हाइफन सी से इसका लिस्ट स्पेसिफाई किया जाता है। तो देखो ये जो जो हमने वर्ड लिस्ट यूज किया, देखो सेक लिस्ट उठाया है मैंने, वर्ड लिस्ट दिख रहा है। हाँ। तो इसीलिए सेक लिस्ट काफी पावरफुल वर्ड लिस्ट है। ठीक है, चलो, एसएनएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा। सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, गुड। अब हम जो इन्यूमरेट करेंगे, एस एम टी पी इन्यूमरेट करेंगे। देखो, नेटवर्क को इन्यूमरेट करने का हमारा सिंपल सा मकसद क्या होता है कि यूजर के बारे में पता चलना चाहिए हमको। हम्म। यूजर के बारे में पता नहीं चले तो हमको एटलीस्ट उसके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में पता चलना चाहिए, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन राउटर है या नहीं है, क्या चीज लगी हुई है नेटवर्क पे नहीं है, क्या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वो पता चलता है। पर एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं, इस प्रोटोकॉल का हेल्प कौन लेता है, मदद कौन लेता है, यूजर लेता है अपना हाँ, मेल को भेजने के लिए। बिल्कुल। और रिसीविंग के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, पॉप 3। POP3 प्रोटोकॉल। एग्जैक्टली, ओके। ठीक है। तो फिलहाल हमको जानना है कि कौन कौन से यूजर एसएमटीपी के साथ जुड़े हैं जो कि मेल मेल भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसको जानने के लिए भी इसके इसके लिए भी एक टूल है जिसको हम लोग यूज करते हैं एसएमटीपी इनम करने के लिए। क्लियर है बात। क्लियर है सर, यहाँ तक बात है। यस। हम्म, ठीक है। एसएमटीपी यूजर इनम, ठीक है, एसएमटीपी यूजर इनम एक टूल है। एंड हाइफन एच से आप इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे, यूज कैसे किया जाता है। एसएमटीपी यूजर एन हाइफन एम, हाइफन यू से यूजर स्पेसिफाई करना पड़ता है, एंड टी से टारगेट स्पेसिफाई करना पड़ता है। क्लियर है। ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है, हम 1 मिनट में आते हैं, ठीक है। ठीक है।
हेलो। यस सर। ओके, चलिए तो हम पहले यूजर डॉट टीएक्सटी है ना, देखते हैं यूजर डॉट टीएक्सटी कुछ है, मौजूद है हमारे काली पे। चेक करते हैं पाथ क्या है हमारा, स्लैश यूजर स्लैश शेयर स्लैश वर्ड लिस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, स्लैश 2 बार हो गया, वर्ड लिस्ट। चेक करते हैं यूजर डॉट टीएक्सटी कुछ दिख रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, यूजर डॉट टीएक्सटी तो नहीं नो। है। ओके, पर मेटास्प्लॉइट में ये वाला चीज है, यूनिक्स डॉट यूजर डॉट टीएक्सटी है, इसी को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक। चलिए ठीक है, तो क्या है कमांड क्या है, चलो यहाँ तक तो कमांड हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फटाफट। एम वेरीफाई एंड हाइफन कैपिटल यू स्लैश यूजर स्लैश शेयर स्लैश वर्ड लिस्ट स्लैश मेटास्प्लॉइट स्लैश यूनिक्स यूजर यूजर डॉट टी एक्स टी हाइफन की फॉर टारगेट, हमारा टारगेट कौन है 192.168.1.71। देखिए सारे यूजर बाहर आ गए हैं उसके, देख पा रहे हैं आप। अब वो यूजर कौन है, ये बीन डायमंड गेम जीनेट्स, देख रहे हैं, देखो रूट हाँ। एग्जिस्ट कर रहा है, ROOT कैपिटल रूट भी एग्जिस्ट कर रहा है, हम्म। ये सारे यूजर, ठीक है। अच्छा एक मिनट, आई थिंक हमको ऐसा लगता है कि इस वर्ड लिस्ट पे ना, ओपन द माउस पैड कंट्रोल द एफ फॉर फाइंड MSF एडमिन लाई नहीं कर रहा है क्या, नहीं लाई कर रहा है, तो एक काम करते हैं, हम खुद से इसमें एक ऐड कर देते हैं MSF admin control S and control Q. Okay, let me run the against command with that. Okay, MSF admin बाहर आई, किसी को दिया, हाँ यश देखिए बाहर आ गई, ठीक है, क्लियर है, सर। ठीक है। देखो अब हम जो मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इसे पूरे मॉड्यूल पूरे क्लास पे यूज करने वाले हैं, इसको बोलते हैं मेटा एक्सप्लॉइट। हमने क्या देखा कि मेटा एक्सप्लॉइटेबल एक मशीन है, पर अब हम क्या देखेंगे, मेटा एक्सप्लॉइट एक फ्रेमवर्क है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। मेटा एक्सप्लॉइट एक अटैकिंग फ्रेमवर्क है, एक टूल है, ठीक है। चलिए टूल स्पेसिफाई करते हैं, टूल एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। और मेटा एक्सप्लॉइटेबल जो है वो क्या है, एक ओएस है, यूनिक्स बेस्ड ओएस, ठीक है, क्या है, ओएस है यूनिक्स बेस्ड, वल्नरेबल मशीन कह सकते हो, ठीक है। सर। जिसने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क डिजाइन किया था, उसने ही मेटास्प्लॉइटेबल एक मशीन बनाया, ठीक है, ठीक है। ताकि आप टेस्टिंग कर सको, क्लियर है सर। यस सर। पर मेटास्प्लॉइट एक अच्छा पावरफुल, अच्छा खासा टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। यस सर। पर एक चीज उसमें देखो, एक चीज ये भी होगा, मैं ये भी कहूंगा कि उस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, बस अटैक सरफेस को समझना है और स्विच हो जाना है मैनुअल पे। क्यों, क्योंकि मेटा एक्सप्लॉइट पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन टूल है, ठीक है। मैं इसलिए भी ये बातें क्लियर कर देता हूँ कि इन फ्यूचर आप 1 ईयर 2 ईयर के बाद जब भी आप OACP के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करोगे या फिर अपियर करोगे, तो मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क एक बार यूज करने दिया जाएगा, ठीक है। ओके। चलिए ठीक है, तो मेटा एक्सप्लॉइट को बूट करने का तरीका है MSF कंसोल, जस्ट हिट इंटर। ये बूट हो गया आपका मेटा एक्सप्लॉइट। तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे आप, तो देखिए इसमें 2241 एक्सप्लॉइट ऑलरेडी मौजूद है हम्म। एंड 1184 ऑक्सिलरी स्कैनर मौजूद है, इसको बोलते हैं स्कैनर, एंड पेलोड 867 पेलोड, ठीक है। ठीक है। तो यूज कैसे करना है, तो बस हमको किसी चीजों को सर्च किस जानने के लिए बस सर्च करेंगे, SRCH सर्च SMTP इंटर,
तो देखेंगे कि एसएमटीपी के लिए कौन कौन से मॉड्यूल मेरे पास आए। देखिए ढेर सारा एक्सप्लॉइट आ गया है, जो कि ऑक्सिलरी है, ये सारा स्कैनर है, ठीक है। एक्सप्लॉइटर सब एक्सप्लॉइट करने के लिए है, ठीक है। तो हमको बेसिकली चाहिए स्कैनर। देखते हैं, देखिए एसएमटीपी का वर्जन जानने के लिए है, देख रहे हैं। हाँ चलिए देखते हैं, इसको भी न्यूमरेट करते हैं। तो देखो अब बात यहाँ आएगा कि सर कि यूज कैसे किया जाए इस वाले मॉड्यूल को, है ना, है कि नहीं। तो देखो दो तरीके हैं, या फिर यहाँ पर लिखिए यूज और उस मॉड्यूल कॉपी रखिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप बस उसके सीरियल नंबर को यहाँ पर लिख दीजिए। सीरियल नंबर क्या है इसका, 21। बस 21 लिख दीजिए, यहाँ पे एंटर कर दीजिए, देखिए आ गया। अब ये बात जब मॉड्यूल यहाँ पे आ गई है तो उसके पैरामीटर को देखने के लिए क्या कमांड है, ऑप्शंस। क्लियर है, ठीक है। क्लियर सर। अब बात आता है सर कि आर होस्ट क्या है। आर होस्ट है हमारा रिमोट होस्ट, जिसको बोलते हैं विक्टिम। तो हमको विक्टिम की आईपी देनी पड़ेगी। तो विक्टिम आईपी कमांड को सेट करने के लिए सिंपल कमांड, सेट आर होस्ट एंड आईपी। क्लियर है, सेट हो गया, सेट हो गया। ऑप्शन से वापस से चेक कर लेंगे सेट हुआ कि नहीं। हाँ हो गया है, हो गया है ना। जस्ट रन इट, देखिए रन हुई। ये एसएमटीपी के बारे में एक पॉसिबल इंफॉर्मेशन लाकर यहाँ पे हमको दे दिया। कौन सा बेस पे चल रहा है, उबुंटू पे चल रहा है। क्लियर है। उसी तरह हम एसएमटीपी इन्यूमरेशन करते हैं, देखते हैं यूज 25 एसएमटीपी इनम हो गया यूज। क्लियर है। हाँ अब चलेंगे इसका ऑप्शन चेक करेंगे, हम सेट करेंगे आर होस्ट, हम सेट करेंगे ना, सेट द आर होस्ट। आर होस्ट क्या है हमारा, आईपी एड्रेस क्या है हमारा, रिमोट होस्ट। 71। हाँ रिमोट होस्ट एंड आईपी। क्लियर है बात, इंटर करेंगे। अब देखो ये थ्रेड्स क्या होता है, थ्रेड्स होता है स्पीड कंट्रोलर, कि हम स्पीड कर सकते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, सेट THREADS थ्रेड्स को हम 4 कर देते हैं, इंटर, ठीक है। नाउ सी द ऑप्शंस, डन। तो आप इसको रन, देखो लास्ट टाइम मैंने रन यूज किया था ना, आप चाहो तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये इनुमरेट कर रहा होगा, यूजर को चेक कर रहा होगा, ठीक है। चेक करेगा अपने से और ला कर दे देगा आपको, ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसी तरह ना एक और इनोवेशन करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं डोमेन, डीएनएस। इसके लाइव टूल्स क्या होते हैं, इसका लाइव टूल है डीएनएस इनम। क्या है, डीएनएस इनम, ठीक है। और बस यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे हम अपना डोमेन। चलो हमको जिक्रो के बारे में जानना है। देखो ये डीएनएस डोमेन नेम सर्वर ढूंढ कर ला कर दे देगा हमको, दिख रहे हो।